डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ओवरकमिंग चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। से पहले हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग और आज हम बात करेंगे ओवरकमिंग चैलेंजेस। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से चैलेंजेस आते हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। हम बोलते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है दैट इज अ मेजर इश्यूज दैट फेसिंग अ चैलेंजेस। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसका मेजर इशू है अभी कि वो अपनी सिक्योरिटी को लेके चैलेंजेस को फेस कर रहा है। उस इससे रिलेटेड हम 5 पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे जो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। फाइव मेजर पॉइंट्स मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि चैलेंजेस क्या क्या आती हैं। सो दैट इज योर चैलेंजेस। ये चैलेंजेस तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी की। फिर हम बात करेंगे इंट्रोपरेबिलिटी। की। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। लास्ट हम बात करेंगे कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस की। ये चैलेंजेस 5 मेन चैलेंजेस हैं जो हम सिक्योरिटी में क्लाउड कंप्यूटिंग ये चैलेंजेस से हम ओवरकम कर सकते हैं। पहला आता है हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिर आता है हमारा पोर्टेबिलिटी, फिर आता है हमारा इंटरऑपरेबिलिटी, देन इट कम्स टू रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड देन कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। Security, privacy and information, this is a major issues and major concern for the cloud computing. तो हम कह सकते हैं this is the biggest challenge in cloud computing. सिक्योरिटी इश्यूज में हम जो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज में वी आर यूजिंग एज एन सिक्योर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन यूजिंग थ्रू एन एप्लीकेशन। हम इंक्रिप्शन के थ्रू जो एप्लीकेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस के, तो थ्रू इंक्रिप्शन मतलब हम इंक्रिप्शन टेक्निक को यूज करके अपने डेटा को प्राइवेट और सिक्योर कर सकते हैं। ये पहला हमारा पॉइंट आ गया। फिर हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी हम इसमें ये जो चैलेंजेस हमारी पोर्टेबिलिटी, इसमें आपका जो प्रोवाइडर है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में इजिली माइग्रेट कर सकता है। ये जो माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, दिस इज एन बिग चैलेंज। मीन्स कर सकता है बट क्योंकि हर क्लाउड प्रोवाइडर अपना एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करता है, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म में उसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो सकती है। इट कैन बी, मतलब ये माइग्रेट कर सकता है एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर में। बट प्रॉब्लम है कि जो हर क्लाउड का जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज करता है, देन दे यूज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। ये दूसरे लैंग्वेज को यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी की। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है नो वन प्लेटफॉर्म should be to incorporate service from the other one। इसका मतलब होता है एक जो प्रोवाइडर होता है मीन्स क्लाउड होता है वो दूसरे की सर्विस से इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो वेब सर्विसेज है, मतलब वी कैन डू, हम कर सकते हैं, बट जब ये जो वेब सर्विसेज हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज जो लैंग्वेज इन्हें डेवलपिंग के लिए हम एप्लीकेशन यूज करते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारी इंटरऑपरेबिलिटी। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस का मतलब है कि क्लाउड के लिए मीन्स क्लाउड की जो एप्लीकेशंस है उनको रिक्वायरमेंट है नेटवर्क बैंडविड्थ की। नेटवर्क बैंडविड्थ मतलब मीन्स एक हाई रेट पे बैंडविड्थ। यहाँ पे जब नेटवर्क की नीड होती है दैट इज योर हाई रेट, मीन्स एक हाई रिजल्टेंट हाई कॉस्ट के साथ आपकी कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस नेटवर्क बैंडविड्थ होना चाहिए। बट लो बैंडविड्थ या लो परफॉर्मेंस में क्लाउड एप्लीकेशंस नहीं मीट करती, मीन्स नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर हम लास्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी की।
रिलायबल एंड अवेलेबल, जो क्लाउड सिस्टम सर्विस है रिलायबल और रोबस्ट होना चाहिए, बिकॉज ये जो मोस्ट ऑफ द, क्योंकि अधिकतर जो बिजनेसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर प्योरली डिपेंडेंट, ये किस पूरी तरह से थर्ड पार्टी पे या इनकी सर्विसेज जो हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर्स पे डिपेंडेंट हो गई है। सो आज का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट हो चुका है, थर्ड पार्टी या क्लाउड सर्विसेज पे। सो हमारी जो सर्विस चैलेंजेस आती है दैट इज सिस्टम विच इज जो आपका रिलायबल और अवेलेबल होना चाहिए। सो ये थी हमारी 5 चैलेंजेस। इनके अपार्ट में भी कुछ और चैलेंजेस आता है विच इज जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमारी SLAs एंड QoS अटैक्स। फिर हमारी आती है ग्रीन ITs, इसमें भी हम कहते हैं, हमने इंटरऑपरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की तो बात ही कर ली, सिक्योरिटी की हो गई, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की हो गई। सो ये क्योंकि आज की डेट में नाउ डेज द एंटायर सर्विसेज, पूरी की पूरी सर्विसेज जो हैं और एप्लीकेशन जो है वो बेस्ड हो गई हैं किस पर, क्लाउड पे। सो क्लाउड, क्योंकि हम अपना डेटा मीन्स लाइक द यूजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट वांट टू शेयर, मतलब ये शेयर नहीं करना चाहते हैं अपना डेटा, अपना सेंसिटिव डेटा किसी और से। सो हम कैसे इसको सिक्योर करके चल सकते हैं। सो 5 जो मेजर इश्यूज है, मेजर चैलेंजेस हैं वी हैड डिस्कस। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, पोर्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को। थैंक यू।